बच्चों गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग इसमें एक नए थ्योरम के साथ मिल लेंगे। 3, 2, 1, 0। वो थ्योरम कहता है कि इन अ ट्रायंगल ऑल साइड्स आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल टू sides of the another triangle, then triangles are congruent। बच्चों इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग साइड 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 थ्योरम। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे इस थ्योरम के बेस में कि हम लोग दो जो है ट्रायंगल बनाएंगे। क्या है? ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। आप प्रूफ क्या करना है भाई कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो बच्चों ऐसे में हम लोग इस थ्योरम का नाम क्या देंगे? साइड साइड साइड। और गिवन क्या लिखोगे? ए बी इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर एंड ए सी इक्वल पी आर। टू प्रूफ क्या कहोगे? तो टू प्रूफ कहोगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ये ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के क्या है? तो इनके कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों आप देखो यहाँ तो हमारा वर्क नहीं ना होगा ऐसे जो भी पढ़े अभी एंगल का थ्योरम रिलेटेड लेकर के। तो हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ से एक इक्वल एंगल ड्रॉ कर देते हैं। किसका? एंगल क्यू का। ये इक्वल एंगल ड्रॉ कर देते हैं और हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ। यानी जो सी है इसको यहाँ पर डी लिख दो। तो आपके पास क्या दिखाई दिया भाई कि ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में जैसा आप देख रहे हो वैसा ही करना। ऐसा नहीं कि ऐसा ही करना है जो आपको इजियर दिख रहा है कि ड्रॉ एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इक्वल टू पी क्यू आर। ऑल्सो ज्वाइन क्या? सी डी। आप सी डी को ज्वाइन कर लो। लेकिन जैसे आप सी बी डी ड्रॉ करोगे तो आप एक पॉइंट और आउट कर लेना कि भैया ये जो हमारा बी डी है वो इक्वल किसके है? पी क्यू का। तो आप यहाँ पर पहले कर लो, इसको लिख दो कि सच दैट DB is equal to PQ. Also join TC। और जैसे आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये तो आपके इक्वल मिल गए। तो आपके पास ट्रायंगल जो DBC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किसके? तो आपको PQ R का। राइट बच्चों, अब यहाँ पर जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आप इजीली क्या दिखा दोगे भाई कि ये एंगल जो D है वो ये एंगल तुम्हारा P के इक्वल हो गया। राइट बच्चों, तो जैसे अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो आपको अब ये भी देखना है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। आपको प्रूफ क्या करने हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। तो आप क्या करोगे कि आपको तो आप माइंड सेट रखना है कि ये जैसा गिवन था
अब इस ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका बेस जो थर्ड साइड है ये भी तो इसका इक्वल हो गया, राइट। तो ए साइड इसके इक्वल हो गए और ए साइड जो है ऑलरेडी हम लोगों ने किसको किया है, पी क्यू का इक्वल कर लिया है। तो आप एक काम कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। तो यहां लिख दो ज्वाइन क्या चीज, डी सी एंड ए डी। अब ये ओवर हो गया। तो बच्चों देखो कैसे, क्यों ऐसा मैंने किया है, क्योंकि जैसे ये किया तो अब ए बी इक्वल टू बी डी तो ये एंगल इसके इक्वल, ए सी इक्वल टू सी डी तो ये एंगल इसके इक्वल, ऐड कर देंगे तो एंगल ए इक्वल टू डी, सिंपल। तो आप यहां प्रूफ में एंट्री लो, क्या करोगे, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल PQR, पहले लिखो BC इक्वल QR गिवेन एंगल DBC इक्वल PQR, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन, तुमने कंस्ट्रक्शन को लिया है। और क्या, BD इक्वल टू PQ AB बाई कंस्ट्रक्शन, तुमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। तो ट्रायंगल DBC एक कॉन्ग्रुएंट हो गया PQR का बाई साइड एंगल, साइड एक्सियम्स। देखो ये DB इक्वल PQ, B इक्वल टू Q एंड BC इक्वल टू QR। तो अब आप यहाँ लिखो कि एंगल BDC इक्वल टू एंगल QPR एंड क्या कि DC इक्वल टू PR, DC इक्वल टू PR बाई CPCT, बट PR इक्वल टू AC गिवेन। देयरफॉर क्या कहोगे कि AC इक्वल टू DC, यानी कि ये इक्वल हो गया। बच्चों अब आप वेरी सिंपल, आप चलिए कहाँ, देखिए इन ट्रायंगल BAD AB इक्वल BD, सो एंगल BAD इक्वल BDA, क्यों भाई, साइड इक्वल, एंगल्स इक्वल है ना। नाउ इन ट्रायंगल CAD AC इक्वल CD, सो एंगल CAD इक्वल टू CDA, फिर क्यों, साइड इक्वल एंगल इक्वल। अब इन दोनों को ऐड करो, BAD प्लस CAD इक्वल BDA प्लस DAC, BAD CAD, और अब तुम्हारे पास फिर क्या मिला कि DAC नहीं, इसको हम लोगों को ये जो CAD लिखे हैं तो CDA लिखना था, तो आप इसको CDA, तो यहाँ भी आप लिखिए CDA। अब इन दोनों को देखिए, इस एंगल के साथ इसको ऐड कीजिएगा, एंगल A हो गया, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, एंगल D हो गया। बट अभी क्या मिला है कि एंगल जो है
वो आपका डी एंगल पी के इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू क्या हो गया भाई, पी। क्यों हुआ आप ठीक से देख लीजिए, यहाँ बी डी सी इक्वल टू क्यू पी आर, यानी कि होल एंगल इसके इक्वल है। और अभी आप देख रहे हो कि दिस बी डी सी इक्वल टू बी ए सी, तो यानी कि डी इक्वल टू ए, तो डी और पी इक्वल और एंगल ए इक्वल। आप यहां पर देयरफॉर लिख दो, बट की भी जरूरत नहीं है बच्चों। अब आप एंट्री लो, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, क्या AB इक्वल PQ गिवन, एंगल A इक्वल टू P जस्ट प्रूव, एंड AC इक्वल टू PR गिवन। तो तुम्हारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR जो एस थ्योरम है और प्रूफ हुआ साइड एंगल साइड एक्सियम से, तो बच्चों हम लोग इसको प्रूव्ड लिखते हैं। अब इसी पर बेस्ड हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं। इन अ टू ट्रायंगल, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन टू ट्रायंगल ABC and triangle PQR, क्या है, AB equal to PQ and also BC equal to QR and median AD equal to median PM। टू प्रूव हम लोग को करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQM एंड ऑल्सो BAC कॉन्ग्रुएंट टू QPR। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग यहाँ पे गिवन को लिखते हैं, क्या है, AB इक्वल PQ, BC इक्वल QR एंड AD इक्वल PM। और टू प्रूफ क्या करना है, नंबर 1 कि ABD कॉन्ग्रुएंट टू PQM एंड नंबर 2 कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, राइट। तो बच्चों अब क्या है कि हम लोग प्रूफ में एंट्री लेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि BC इक्वल टू QR जो आपको गिवन है, हाफ BC इक्वल टू हाफ QR, हाफ BC यानी BD, हाफ QR यानी QM। तो आप यहां पर लिख दीजिए BD इक्वल टू QM। अब आइए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, क्या है, AB इक्वल PQ गिवन, BD इक्वल QM जस्ट प्रूव्ड, एंड AD इक्वल PM गिवन। देखिए AD इक्वल PM, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQM, और ये हुआ साइड साइड साइड, जो अभी हम लोगों ने थ्योरम प्रूव किया है, तो प्रूव्ड। नाउ बच्चों देखो,
अगर ये साइड्स इक्वल है तो एंगल बी इक्वल टू क्यू हुआ, तो लिखो कि एंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर बाई सी पी सी टी। बच्चों अब हम लोग इंट्री लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, क्या ए बी इक्वल पी क्यू गिवन, राइट। और क्या कि एंगल बी इक्वल टू क्यू, जस्ट प्रूव्ड। और क्या बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। तो बच्चों ये हमारा प्रूव्ड हो गया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल सेम साइड ऑफ बी सी, क्या तो एंगल ए एंड डी आर। और हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहला तो यही काम करना होगा कि पहले एक फिगर बनाते हैं ए बी सी, दूसरा पी डी सी, क्यों? क्योंकि कहा है कि सेम साइड ऑफ बी सी है। और क्या तो हम लोगों को अब यहाँ पर ए डी प्रोड्यूस्ड which meets BC at point P। ओके तो अब क्या प्रूव करना है हमको कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। नंबर 2 क्या करना है, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ए पी सी। और थर्ड में क्या प्रूव करना है कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी एंड बी डी पी इक्वल टू सी डी पी। और लास्ट फोर्थ में क्या करना है कि दिस ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। यानी प्रूफ वाला पार्ट ज़्यादा है, कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखते हैं, गिवन क्या है, ए बी इक्वल ए सी, डी बी इक्वल डी सी। टू प्रूव क्या, नंबर 1 ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी। सेकेंड ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ए नॉट ए बी सी, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ए सी पी। और थर्ड कि एंगल बी ए डी इक्वल सी ए डी। एंड फोर्थ एंगल बी डी सी इक्वल बी डी पी इक्वल सी डी पी। और फिफ्थ क्या कि ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। बच्चों एक घबराने की बात नहीं है, इसमें भी हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि ए साइड और ए साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है, तो ये कॉमन है। तो हम लोग प्रूफ में एंट्री लेंगे और शुरू कहाँ से करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी इक्वल ए सी गिवन
DB equal DC given and AD common। तो फर्स्ट पार्ट ABD कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा, तो CAD बाई कौन सा लग गया, साइड साइड साइड, जो अभी हम लोगों ने थ्योरम प्रूव किया। और बच्चों ये जो एंगल है BAD इक्वल टू CAD, यहाँ CPCT से BAD इक्वल टू CAD प्रूव्ड बाई CPCT, ये आपको मिल गया। अब हम लोग जैसे ये प्रूव कर लिए तो हमारे पास एक एंगल है BAD, जिसी को हम लिख सकते हैं BAP इक्वल CAP, क्योंकि उसके प्रोड्यूस पार्ट हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कि नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ABP ACP, क्या AB इक्वल AC जो हमारे पास गिवन है, तो हम लोगों के पास अब दूसरी पॉइंट क्या मिल रहा है कि एंगल ABP का आपके सामने में ABP और ACP, AB इक्वल AC है और एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP जो जस्ट प्रूव्ड हुआ है। और क्या AP कॉमन। तो बच्चों ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ACP बाय साइड एंगल साइड, जो हमारा ये सेकेंड प्रूव करना था। तो हम लोग जैसे अब ये सेकेंड प्रूव किए, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल है, ये दोनों कैसा है, लीनियर पेयर एंगल, ये दोनों कैसा है, लीनियर। तो आप तो इजीली आप इसको काम कर लेंगे। कैसे भाई, कि जिस तरह से ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग एक काम यहाँ करते हैं कि यहाँ लिखते हैं कि एंगल APB इक्वल टू APC, क्यों भाई, बाई CPCT, राइट। तो अब एंगल APB प्लस एंगल APC 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। तो बच्चों अब APB और APC इक्वल है, तो आप लिख सकते हो 2 एंगल APB 180 डिग्री। तो APB 180 बाई 2 90 डिग्री। सो AP परपेंडिकुलर टू BC, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये 5th नंबर है जो आपका प्रूव्ड हुआ। आप अब देखें कि BAD और जिस तरह से आपका CAD इक्वल है, तो आपका एंगल BDP और CDP भी प्रूव होगा। तो आप लिखेंगे नाउ, अब देखिए एक चीज यहां पर ऐड कर सकते हैं कि जैसे अगर आप इसको ABP और APC को इक्वल लिखे थे, तो यहां BP इक्वल टू CP भी कर दीजिएगा बाई CPCT। तो अब यूज कर लीजिए अगेन इन ट्रायंगल DPB एंड DPC, क्या क्या बच्चों, DB इक्वल टू DC, क्यों भाई, गिवेन
और क्या, डीपी और डीपी कॉमन। राइट। अब हम लोग यहां एक पॉइंट और लगाते हैं कि बीपी इक्वल टू सीपी जस्ट प्रूव्ड। देखिए अभी आप प्रूव किए हैं बीपी इक्वल टू सीपी, तो ट्रायंगल डीपीबी कॉन्ग्रुएंट डीपीसी, कैसे, साइड 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 थ्योरम, जिसका हम लोग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। सो दैट एंगल बीडीपी इक्वल एंगल सीडीपी, कैसे, बाय सीपीसीटी। ये भी आपका प्रूव हो गया। देखिए बीडीपी इक्वल टू सीडी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बेस्ड ऑन एसएसएस थ्योरम यानी एप्लीकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इन द गिवन फिगर ABCD AB equal AD equal DC equal BC, all sides are equal, and O is the point inside this figure such that OA equal to OC। और हम लोगों को ये प्रूव करना है कि DOB is a straight line, DOB is a straight line। तो बच्चों हम लोग यहाँ गिवन लिखते हैं, क्या, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, ऑल्सो AO इक्वल CO टू प्रूव, क्या, कि BO एंड D क्या है, इज या आर कॉलिनियर, मतलब हुआ कि BOD इज ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों अब आप इसके लिए प्रूफ में एंट्री लोगे और ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो ADO। इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल CDO क्या मिलेगा, AD इक्वल CD गिवन, AO इक्वल CO गिवन, और क्या कि DO इक्वल DO कॉमन। तो ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट टू CDO, कैसे, ट्रिपल एस, जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है। तो एंगल AOD इक्वल टू COD बाई CPCT। ओके, अब हम लोग इंटी लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BOA एंड BOC क्या है, AB इक्वल BC गिवन, और क्या, AO इक्वल CO गिवन, और BO इक्वल BO कॉमन। तो ट्रायंगल BOA कॉन्ग्रुएंट टू BOC बाई SSS थ्योरम,
बच्चों आप यहाँ लिखो देयरफॉर एंगल BOA इक्वल BOC बाई CPCT, राइट। अब बच्चों हम लोग एक बात करते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COB 360 डिग्री, क्यों? कंप्लीट एंगल ऑल अराउंड अ पॉइंट, बट AOD एंड DOC आर इक्वल, तो आप लिख दो 2 एंगल AOD, और AOB एंड BOC आर इक्वल, तो आप लिखो 2 एंगल AOB 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? AOB 360 डिग्री। सो AOD प्लस AOB एंगल DOB आइदर 360 मल्टीप्लाई डिवाइड कट 180 डिग्री। हेंस 180 मीन्स क्या? स्ट्रेट एंगल, कि DO एंड B आर कॉलिनियर, प्रूव्ड। तो बच्चों ये हमारा ऑल बेसिक फैक्ट था एस थ्योरम का। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट थ्योरम के साथ, राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड, यानी RHS थ्योरम और उनके एप्लीकेशंस के साथ।